Shangi Angel Gable Tarot. Today I'm in this video for Siddharth Shukla, and today is Siddharth Shukla's birthday. So I will connect to the spirit and get the message for all the fans. स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज है फैंस के लिए और अपनों के लिए उनके स्पेशली, और मैं ये जानना चाहूँगी कार्ड्स के थ्रू कि सिद्धार्थ शुक्ला जी का क्या मैसेज है मेरे आसपास। जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि अगर कनेक्ट कर सकते हैं सिद्धार्थ शुक्ला जी से तो उनके फैंस हैं, उनके बहुत सारे चाहने वाले हैं। बर्थडे है आज 12 दिसंबर को। मैं कनेक्ट करने की कोशिश करना चाहूँगी, मैसेज लेना चाहूँगी। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं कि सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कार्ड्स का मीडियम ले रही हूँ। अगर सिद्धार्थ शुक्ला कोई मैसेज करना चाहते हैं अपने फैंस के लिए कार्ड्स के थ्रू, तो मैं उसको रीड करके बता पाऊँगी कि क्या मैसेजेस हैं अपने फैंस के लिए, अपने चाहने वालों के लिए। बर्थडे है आज, क्या फील कर रहे हैं। एक्चुअली वो ये जानना चाह रहे हैं कई फैंस ही क्या फील कर रहे हैं अपने बर्थडे पे। अगर मैं यहाँ पे इनकी फीलिंग के बारे में बात करूँ तो ये स्पिरिट की तरफ से मैसेज है कि उनके और उनके फीमेल के बीच में जो कुछ भी जब वो रहे होंगे, अलाइव रहे होंगे, जो कुछ भी इश्यूज या तूतू मैं जो होती थी, एक प्यारी सी तूतू मैं जो होती थी। यहाँ पे नेगेटिव सेंस से मत लीजिए क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो इनकी जो तूतू मैं होती थी अपनी फीमेल के साथ यहाँ ये शो हो रहा है कि वो जो है उसको ये याद करते हैं, उसको मिस करते हैं एक्चुअली। और क्योंकि वो बहुत ही स्मूथली जो है जो भी ये तूतू मैं होती थी अपनी फीमेल और उनके बीच में, वो उसको बहुत ही स्मूथली फिनिश भी कर दिया करते। जैसे होता है ना, एक लाइफ पार्टनर अपने लवमेट का एंजॉय करता है कभी कभी गुस्सापन भी, तो वो चीज़ यहाँ ये शो कर रहे हैं कि स्पेशली क्योंकि लवर्स का कार्ड आया हुआ है यहाँ पे अपने लवमेट के लिए, जिनसे बहुत अच्छा शहनाज से जिनसे बहुत अच्छा संबंध था इनका, वही इनके लवर का यहाँ पे मैसेज भी हो रहा है क्योंकि फीमेल का भी कार्ड आया हुआ है। दैट मीन्स कि उसको ये मिस कर रहे हैं इस वक्त। जो बर्थडे पे जो भी प्लानिंग करते होंगे, जो भी थोड़ा सा होता होगा कि कभी वो कुछ कह रही है, कभी ये कुछ कह रहे हैं, तो उसको मतलब शनाज को कभी मना लिया या शनाज ने कभी इनको मना लिया। मतलब तू में हो तो रही है लेकिन आपस में ही चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, ये भी इसमें नजर आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे स्पिरिट का यहाँ पे मैसेज है कि वो प्रॉब्लम्स में इस वक्त जो है वो उनको ठीक नहीं लग रहा है। उनका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में घिरे हुए, जैसा होता है ना, व्यक्ति निकल नहीं पा रहा है इस प्रॉब्लम से कि कब वो अपने लवमेट से, लवर्स का यहाँ कार्ड है, दैट मीन्स कि कब जो है मिलना होगा। एक तरीके से मैं आपको ये बता दूं, उनको मिस कर रहे हैं एक्चुअली। लवर्स का कार्ड आने का मतलब ये होता है, और जो फाउंडेशंस का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं और अपनी फीलिंग को जाहिर कैसे करें वो नहीं समझ में आ रहा है उनको। तो मैं यहाँ पे अगर मैं आप स्पिरिट सेशन कर रही हूँ तो ये मैसेज है इम्पोर्टेंट, स्पेशली उनके बिलवड के लिए, कि कहीं ना कहीं वो अपना मैसेज शायद देना चाह रहे हैं। तो अगर जो कोई भी देख रहे होंगे तो यहाँ फैंस के लिए भी यहाँ पे मैसेज है कि वो अपनी एक्चुअली बिलवड के लिए मैसेज कर रहे हैं। और शनाज के लिए यहाँ पे एक ऐसी लेडी का कार्ड है जो कि एक बहुत ही स्टेटस वाली लेडी, इसकी इज्जत है, रेस्पेक्ट है, लेकिन उसकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बहुत है। इनकी लवमेट में जो भी जो प्लानिंग ये लोग कर रहे थे कि आगे जो बनना चाहिए था एक फैमिली लाइफ, वो उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हुए हैं। यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स को भी ये दिखा रहे हैं कि ये ऐसा हो नहीं पाया, और सब चीज़ें जो हैं वो इन ऑब्स्टिकल्स की वजह से बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही हैं इनके और इनके शहनाज गिल के बीच में। अगर मैं यहाँ बात करूँ, क्योंकि लवर्स का कार्ड फंसा हुआ है नेगेटिव कार्ड में, तो यहाँ पे इसीलिए बहुत क्लियर मैसेज है कि ये कार्ड्स ये भी कह रहे हैं, जो यहाँ मैसेज आ रहा है बहुत साफ मैसेज है
कि कहीं ना कहीं वो स्पेशली अपने बिलवड के लिए यहाँ पे इस रीडिंग के थ्रू मैसेज कर रहे हैं। अगर मैं बताऊं तो ऑब्स्टिकल्स बहुत है उनके मिलने में, मिलना चाहते थे कि बर्थडे में वो उनके साथ रहें, टाइम स्पेंड करें, लेकिन बाउंडेशंस में इतना, प्रॉब्लम्स में इतना फंसे हुए नजर आ रहे हैं। स्पिरिट के मैसेज है कि अब व्यक्ति वहां तो नहीं पहुंच सकता एट प्रेजेंट, तो ये चीज़ यहाँ साफ जाहिर हो रही है। और इसमें मैं आपको इसमें मैसेजेस और इसमें क्लियर मैं करना चाहूँगी। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज मुझे बताएं कि सिद्धांत शुक्ला जी और क्या मैसेजेस करना चाहेंगे अपने बर्थडे पे, वो और क्या क्या मिस कर रहे हैं, अपने बिलवड को मिस कर रहे हैं, साफ उसमें रीडिंग्स में आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत है अपने लवमेट के साथ, वो टाइम स्पेंड करना जो होता है एक, वो उनको बहुत खल रहा है और उस प्रॉब्लम से वो बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि वो दोबारा इस वैसे ही सिद्धांत शुक्ला उस शरीर में आ जाए। तो मैं मैसेजेस अगर इन कार्ड्स के थ्रू अगर मैसेज करना चाहें तो कर सकते हैं। व्यूअर्स, फैंस सब जानना चाहते हैं कि सिद्धांत शुक्ला जी की तरफ से क्या मैसेज है अपने बर्थडे पे स्पेशली। इनका यहाँ ये साफ मैसेज आ रहा है कि अगेन ये मेरी यही इस चीज़ को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, इनके और इनके बिलव के बीच में जो थर्ड पर्सन है उसने आकर के प्रॉब्लम क्रिएट करी है, और इन दोनों के रिश्तों में जो ईश्वरीय कृपा थी, जो ब्लेसिंग्स थी, वो कहीं ना कहीं लेसन करने की कोशिश करी, कम हो जाए, या इन दोनों का रिश्ता बने ही ना, उसको ब्रेक करने की कोशिश करी है सिडनास का। एक्चुअली यहाँ पे ये मैसेज साफ दिख रहा है, और किसी थर्ड पर्सन ने चुपके से बातें सुन सुन के लगातार इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें जो है, हो सकता है कि बर्थडे, क्योंकि मैंने स्पेशली पूछा है, तो हो सकता है जब भी कोई ओकेजन होती हो, या जब भी कोई ये दोनों जने जो कुछ सेलिब्रेट करते हो, तो और जो फ्रेंड सर्कल में जैसे किसी का कॉल आ रहा है, या किसी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोई जना ऐसा यहाँ ये शो कर रहा है जो कि अगर थर्ड पर्सन इन दोनों की बातें बराबर सुनता रहा, उस वक्त इनको नहीं पता चला, लेकिन अब स्पिरिट को यहाँ पे मैसेज कर रही है, यहाँ पे मैसेज हो रहा है कि ये चीज़ थी, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। बाकी इनके मैं अगर बताऊं तो उस व्यक्ति ने अपने इस चीज़ को अंजाम देने के लिए पैसा भी काफ़ी खर्च किया, काफ़ी मनी स्पेंड किया इस चीज़ को, जो जो नेगेटिव चीज़ हो रही थी इन दोनों के बीच में, कोई जना इन दोनों के बीच में बराबर से इन्वॉल्व था, और उसने काफ़ी पैसा भी खर्च किया है। उसने पैसा खर्च करते वक्त ये नहीं देखा कि कहाँ जा रहा है उसका पैसा, बस उसका मकसद पूरा हो जाए, वो कॉन्फिडेंट था, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसने अपना काम किया है। यहाँ पे भी मैसेज है जिसकी वजह से इनके वो खुद भी चाहता था कि उसको बहुत ज़्यादा लव और फेम मिले, उसके और जो है वो चाहता था कि मेरे साथ जो है जस्टिस हो जाए, मतलब जो वो चाह रहा है वो हो जाए, ये उसकी मंशा बहुत ज़्यादा थी। तो बर्थडे पार्टीज में, ओकेशंस में इस व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट रहा है। किसी को ये शो कर रहे हैं कि हो सकता है कि अभी भी वो उसकी नज़र है, इसका मतलब यहाँ पे ये मैसेज है। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज मुझे बताएं कि और क्या मैसेजेस हैं सिद्धार्थ शुक्ला जी की तरफ से, अगर वो देना चाहें स्पेशली अपने फैंस के लिए। कोई मैसेज है, उनका आज बर्थडे है, मैं कनेक्ट करना चाहूँगी, उनके मैसेज लेना चाहूँगी। अपने फैंस के लिए यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं, जो कि कई लोग को मुझे लगता है कि अभी भी कंफ्यूजन है कि उनका जो है उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, कई लोग ऐसे भी हैं। मैं आपको बता दूं, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें, हमेशा रीडिंग्स में ये ज़रूर आता है कि किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, या ये इस कार्ड में ज़रूर यहाँ पे रीडिंग में आता है। यहाँ पे स्पिरिट की तरफ से अगेन मैसेज है कि इनको पीठ पीछे छुरा भोंका गया है, इनको यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज है, और ये किसी अपने जने का ही काम है, मतलब कोई अपना ही, इनका कोई फ्रेंड सर्कल में या कोई रिलेशन में कोई भी ऐसा जना जो कि बराबर से इनके ऊपर नजर रखा हुआ था, पीठ पीछे आके चूरा भोंका है, उसने धोखा दिया है। तो इस तरीके से इन्होंने मैसेज ये साफ कर रहे हैं, अपनी जो इनकी प्रॉस्पेरिटी थी, सिद्धार्थ शुक्ला जी एज अ प्रिंस थे ये, तो ये भी कार्ड कई बार आ चुका है, तो इसमें ये मैसेज कर रहे हैं कि अपने साथ ये जस्टिस करना चाह रहे थे, अपने काम को अंजाम देना, जैसे होता है ना व्यक्ति सही काम कर रहा है तो उसको वो इम्प्लीमेंट करे अपनी लाइफ में, एक सही उसको
अपने प्रोफेशनल लाइफ को सही ट्रैक पे लाने की कोशिश ये बहुत कर रहे थे और थे भी, और आगे भी यहाँ दिखा रहा है कि विन करना चाह रहे थे बहुत सारी चीज़ों को, काफ़ी मैच्योर थे। और ये इनका ये शो कर रहा है कि और किसी अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ये ऑब्स्टिकल क्रिएट किया है, हर समय इनको परेशान करते रहना, हर वक्त इनको फ्रस्ट्रेट करते रहना। ये मैसेजेस बहुत क्लियर आ रहे हैं और उसी व्यक्ति ने इनको, सिद्धार्थ शुक्ला जी को चीट किया है। फैंस के लिए मैसेज है, वो क्लियर कर रहे हैं। जो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, देखिए स्पिरिट आकर के आपके कान में तो बोलेगी नहीं, लेकिन कोई माध्यम तो ढूंढेगी ना। बार बार रीडिंग्स में ये चीज़ मैं बार बार कह चुकी हूँ कि सिद्धार्थ शुक्ला जी के साथ चीज़ें किसी ने, ऐसा नहीं क्योंकि नेचुरल डेथ थी, उनकी अननेचुरल डेथ ही थी, किसी ने प्लान्ड वे में ब्लैक मैजिक करके पहले और उसके बाद किसी मेल पर्सन ने उनको किल करने की कोशिश करी है, धीमे धीमे सॉफ्ट पॉइजन दे करके। ये चीज़ रीडिंग से बराबर आ रही थी। और ब्लैक मैजिक किसी लेडी के थ्रू हुआ है जो कि पिछले साल नवंबर से किसी ने भी शुरू किया होगा, और पहले शहनाज पे करने की कोशिश करी, नहीं हो पाया, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला जी पे किया था फरवरी के महीने से। यहाँ पे उसमें रीडिंग्स में आप देख लीजिएगा, और उसमें क्लियर उसमें ये रीडिंग्स में आ रहा था। तो लेकिन उस लेडी की ये मंशा नहीं थी कि वो डेथ तक पहुंच जाए, ये अचानक से हुआ। तो काफ़ी मतलब तेज इफेक्ट था उस मैजिक का, लेकिन किसी मेल पर्सन ने मई के महीने से ही उनके ऊपर प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी कि इन दोनों को किस तरह से अलग किया जाए। किसी मेल पर्सन का किल करने का काम किसी मेल पर्सन का था, और इसमें कई लोग इन्वॉल्व थे, और कई लोगों को मालूम भी है। मैं आपको बता दूं, ये अंदरूनी बात है, मालूम भी है ये चीज़। लेकिन वही है कि कहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या हो रही है, क्योंकि उस चीज़ को नेचुरल डेथ के रूप में दिखाया गया। खैर जो भी हो, लेकिन ये रीडिंग्स में आ रहा था कि इनके साथ ये स्पिरिट की तरफ से मैसेज था कि उनके साथ चीट हुआ है और इन्वॉल्वमेंट था, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट। रीडिंग्स में दिखा रहा था, ये मैं नहीं, ये रीडिंग्स के थ्रू। अगर वहाँ पे रीडिंग करेक्ट आ रही होती है, होता कि नेचुरल डेथ जो है नेचुरल है और कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी ने चीट नहीं किया है, ऐसा नहीं है, किसी ने चीट किया है, इन्वॉल्वमेंट भी था। मैजिक के का कार्ड भी कई बार आ चुका है, दिखा चुका है उसमें रीडिंग्स में, और इनका अननेचुरल डेथ थी, इससे भी मैं सेशन कर चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें मैं नेक्स्ट में बता दूं कि ये अपने फैंस के लिए स्पेशली मैसेज आ रहा है, सारे पॉजिटिव कार्ड हैं। तो बस यहाँ मैं बहुत क्लियर मैसेज है, ये अपने फैंस को मैसेज कर रहे हैं कि आप लोग मैच्योरिटी बना के रखिए और बहुत ही कॉन्फिडेंट रहिए, ये आप पे एक्चुअली नज़र रखे हुए हैं। ये बहुत साफ मैसेज है। और सिद्धार्थ शुक्ला एज अ बॉय वो ये भी अपनी फीलिंग्स जाहिर कर रहे हैं कि ये अपना करियर और अपना घर दोनों ही, पर्सनल लाइफ और करियर लाइफ दोनों को ही ये मैनेज करने में माहिर थे। अपने घर के मेंबर्स को भी देखते थे, प्यार देते थे, अपने करियर के चरम सीमा पे भी ये पहुंचे। ये यह मैसेज कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और इस चीज़ में मैच्योरिटी रखिए कि ये बहुत ये कॉन्फिडेंस वाली बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि सिद्धार्थ शुक्ला जी आप लोगों को ये मैसेज कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे एक स्तर पे थे, वो सब हम जानते हैं, लेकिन अगेन यहाँ मैसेज कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो अभी भी बिलीव नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को, कि वो एक बहुत ही पहुँचे हुए अच्छे उस पे लेवल के एक्टर थे। अगर मैं एक्टर ही नहीं, उनके अलावा और भी क्वालिटीज़ थी उसमें। और इसमें ये भी आप मैसेज कर रहे हैं कि ये चाहते थे शहनाज गिल के साथ एक्चुअली, जो कि बहुत ही लव और केयर देने वाली एक लेडी है वो, तो उस लेडी के साथ इन्होंने प्लानिंग बना रखी थी, स्ट्रेटजी बना रखी थी कि मुझे इस लेडी के साथ अपना घर भी संभालना है, अपना करियर भी संभालना है, मैं दोनों चीज़ संभालने में माहिर था। इसके आगे का मैसेज मैं देख लेती हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं फैंस के लिए। मैसेज है ये कि इसके आगे का मैसेज मैं देखना चाहूँगी। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें आगे का ये मैसेज है कि इन्होंने जो भी रिलेशनशिप में इनकी यहाँ पे फीमेल के साथ जो रिलेशनशिप था, अगर मैं आखिरी का कार्ड में यहाँ पे देखूं तो इसमें साफ जाहिर है कि वो अपनी लवमेट के साथ, स्पेशली शहनाज के साथ एक्चुअली करियर और होम दोनों को ही माहिर थे, जैसे कि मैंने बताया। और ये बहुत प्रोग्रेस करने के लिए भी यहाँ में रीडिंग में आ रहा है कि ये बहुत प्रोग्रेस करने के लिए, जैसे होता ना अर्ज, ड्राइव बहुत थी इनके लिए। इनको हर वक्त लगता था मैं आगे बढ़ूँ, अब मैं नया क्या करूँ,
मैं और आगे अच्छा कैसे करूँ, ये सिद्धांत शुक्ला के अंदर बहुत ज़्यादा था। अपने लवमेट के संग जो है घर बसाना और ये सब चीज़ें दिखा रहा है कार्ड्स में, लेकिन इनको किसी ने परेशान किया, इनको डोमिनेट करने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश करी कि ये अपनी किस्मत ना आजमाए, उनको परेशान करो बेवजह, मतलब व्यक्ति इतना परेशान हो जाए कि हर वक्त चिंता में ही उनका दिमाग घूमता रहे। ये चीज़ इनके साथ हुई है और बहुत सेल्फिश लोगों ने इनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, इन्होंने बहुत हेल्प करने की कोशिश करी है, लेकिन उतने ही सेल्फिश लोग भी इनके सामने आए। और लेकिन फिर भी इन्होंने नई शुरुआत करने की जब सोची कि हाँ मैं लाइफ में एक कुछ नया करूँगा, इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन इनको फिर ये दूसरी दुनिया में चले गए, अब नहीं है यहाँ। एक कार्ड मैसेज कर रहा है लास्ट, ये दूसरी दुनिया में चले गए और इसमें इनकी ये चीज़ हो नहीं पाई और ड्रीम की ड्रीम ही रह गई, ये इसमें साफ मैसेज आ रहा है। मैं लास्ट मैसेज देखना चाहूँगी कि क्या मैसेजेस हैं इनके बर्थडे पे। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज मुझे बताएं कि लास्ट मैसेज मैं रीडिंग में ले रही हूँ सिद्धांत शुक्ला की तरफ से कि क्या मैसेजेस हैं फ्रेंड्स के लिए। उनका आज बर्थडे भी है। लास्ट मैसेज में अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही शांति के साथ अपनी फीमेल के साथ ये रहना चाहते थे, स्पेशली शहनाज गिल के साथ, जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल लेडी है। वो दिखा रहे हैं कि शहनाज गिल बहुत मानती हैं अपने गॉड को, बहुत स्पिरिचुअल हैं। और इसमें ये भी शो हो रहा है कि देखिए उनकी हर बेइज्जती करने वाले लोग बहुत थे, ये बात वो जानते थे कि शहनाज की बेइज्जती करने वाले, उनके ऊपर ब्लेम लगाने वाले बहुत लोग थे। और इस स्पिरिट की तरफ से मैसेज भी है कि ये चीज़ इनके लिए बहुत ही परेशानी वाली चीज़ है कि लोग क्यों ब्लेम लगा रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह है एक तरीके से। तो इसलिए वो बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिट की तरफ से मैसेज है। और उस वक्त भी किया है इन्होंने, उस वक्त तो जब जिंदा है तो किया ही, लेकिन अभी भी स्पिरिट मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि वो प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ पे स्पेशली में पता प्रोटेक्शन का कार्ड आया हुआ है और डेविल का कार्ड आने का मतलब ही यही है कि शहनाज गिल को एक्चुअली स्टार बनने के लिए ये डेविल टाइप का व्यक्ति उस लेवल पे पहुंचने नहीं दे रहा है। ये स्पिरिट की तरफ से मैसेज है और आप लोगों के लिए, स्पेशली फैंस के लिए, कि ये जो व्यक्ति है डेविल टाइप का व्यक्ति, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि शहनाज गिल की बेइज्जती करने में और इनका स्टार ये बहुत अच्छी उभर के आए उसमें ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है। जबकि वो बहुत प्रोटेक्ट करके चल रही है, शहनाज गिल बहुत बच बच के चल रही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने में ये इंसान जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करे हुए हैं। तो ये बात इनको मालूम है, स्पिरिट को ये बात बहुत क्लियर है। मैं फ्रैंकली अगर बोलूँ तो ये चीज़ इनको क्लियर भी है और ये शहनाज गिल के साथ ये मैसेज कर रहे हैं आपको कि वो ये स्थिति चल रही है एक्चुअली इनके फीमेल के, जो इनकी शहनाज गिल है उनके साथ ये चीज़ चल रही है। तो आई थिंक मैसेज क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। मैसेजेस बर्थडे पे स्पेशली ये मिस कर रहे हैं एक्चुअली अपने लवमेट, अपनी जो इनकी शहनाज गिल को मिस तो कर रहे हैं नो डाउट, क्योंकि इसमें लवर्स का कार्ड पहले आया था, बहुत क्लियर है। और फीमेल का कार्ड वही वे कार्ड आ रहे हैं जो शहनाज गिल के लिए अक्सर आते हैं, तो इसीलिए फीमेल का कार्ड बार बार आ रहा है। और मैसेजेस में साफ है कि ये आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत बहुत आगे बढ़ना चाहते थे, अपनी फैमिली को देखना चाहते थे, अपने अपने करियर को देखना चाहते थे, लेकिन सब चीज़ें रुकी हैं। और कहीं ना कहीं इनको फ्रस्ट्रेट करने वाले लोग बहुत थे, सेल्फिश लोग बहुत आए हैं इनकी लाइफ में। सब आप समझ लीजिए सब गड़बड़ चला है इनके। अगर पर्सनली मैं बोलूँ तो पर्सनल लाइफ में इनके बहुत गड़बड़ चला है, लोगों ने इनको तोड़ने की कोशिश बहुत करी है, दोनों को तोड़ने की कोशिश करी भी और वो सफल भी हो गया जो कोई भी था। तो आई थिंक कि इसमें सफल तो वो हो गया, लेकिन नेक्स्ट इनका जो बर्थ होगा, जैसे कि मैंने क्लियर किया कि वो तो इंडिया में बर्थ ही नहीं लेंगे, इस वजह से रीज़न भी मैंने बताया था सेशन के दौरान कि स्पिरिट में आ रहा था कि वो नहीं लेंगे बर्थ इंडिया में, क्या रीज़न है। और बाहरी अपना जो है वो जन्म लेकर के शादी करेंगे, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होना चाहते वो। स्पिरिट की तरफ से मैसेज था कि नेक्स्ट बात है बहुत फेमस नहीं होंगे, लेकिन ओके ओके मतलब इतना होगा कि शांति से व्यक्ति अपनी ज़िंदगी जी सके। और ये दोनों जने रहेंगे एज ए हस्बैंड वाइफ। ये भी बार बार रीडिंग्स में 2-3 सेशन मैंने किए थे इस पे कि दोनों संग में रहेंगे कि नहीं नेक्स्ट बर्थ, मैंने काफ़ी डिटेल में कर रखा है, अब उसको देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल कई लोग कह रहे थे कि बर्थडे है आज, क्या मैसेज है। मैसेजेस आप लोग के सामने हैं,
प्लीज़ थोड़ा सा मैं अगेन कहूँगी कि शहनाज गिल को सपोर्ट करिए। इतना जो लोग ब्लेम लगा रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, प्लीज़ मत दीजिए, क्योंकि ये स्पिरिट को भी चोट कहीं ना कहीं लगती है इस तरीके के जो ब्लेम लगते हैं उनके ऊपर बेवजह के। क्योंकि मैं फिर से बता दूं, उनके लिए कोई नेगेटिव कार्ड शहनाज के लिए रीडिंग में कभी नहीं आया। अगर आया हो तब तो मैं कुछ बोलूँ भी, लेकिन यहाँ पे रीडिंग में कभी शहनाज गिल के लिए कि उनका करेक्टर क्या है, नेचर क्या है, अगर मैंने शुरुआत में जो मैंने देखा था तो वो उसमें कभी भी नेगेटिव, हाँ थोड़ा बचपना है उनके में, बस यही एक नेगेटिव चीज़ है। बहुत जॉली नेचर की हैं, लेकिन अब मैच्योरिटी उनके में आई है, अब जा कर के आई है जब वो एकदम अकेली पड़ गई हैं तो सिद्धार्थ शुक्ला के बगैर। आई थिंक बाकी मैसेजेस आप सब लोग समझदार हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। सिरनास अभी भी थे, पहले भी रहेंगे, नो डाउट। और message is very clear from the angels and from the spirit, especially for सिद्धार्थ शुक्ला। आप लोगों को भी वो मैसेज कर रहे हैं, दैट मीन्स समझिए इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं वो करेक्ट करना चाह रहे हैं आपकी मेंटेलिटी को, तो करेक्ट करिए। जब स्पिरिट कह रही है तो करिए। तो आई थिंक मैसेज इज क्लियर। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।